हेलो गाइस, ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि कल हमारे साथ क्या हुआ, क्योंकि हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर भी होते हैं। सो आई थिंक आप लोगों के साथ शेयर करना ही ज़्यादा ज़रूरी है चीज़। हम लोगों के मल्टीपल क्लाउड कंप्यूटर्स में, ठीक है, उसमें से एक कंप्यूटर हमारा ऐसा है, सर्वर जिसे कह रहे हैं, सर्वर 2022 है। वो होस्टेड है क्लाउड के ऊपर और सारा फुली मैनेज्ड है। सिर्फ उसमें एक गलती क्या है कि हमने एक एप्लीकेशन चलाने के लिए फायरवॉल जो है ना, उसमें एक पोर्ट ओपन रखती है 80 वाली, और 3 RDP के लिए भी आपको पता है 3389 पोर्ट ओपन रखती है। अब उसके साथ हुआ क्या? पहले ये होता था, जब रैंसम वायरस आता था ना, तो जो जिप फाइल्स होती हैं वो इतनी इफेक्ट नहीं होती थी और .exe भी नहीं होती थी। अब एक नया वेरिएंट आ गया रैंसम वायरस का, तो उसने हमारे पूरे सर्वर को कल क्रैश किया। क्रैश करने के बाद पूरी एप्लीकेशन तो डाउन होनी थी फॉर श्योर। एंड देन जब हमने क्लाउड कंप्यूटिंग में दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है मैनेज्ड बाय योरसेल्फ, एक होता है मैनेज्ड बाय प्रोवाइडर। जो मैनेज बाय प्रोवाइडर होते हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं उसको मैनेज करने का, बैकअप वगैरह रखने का, सारा मेंटेन रखने का, अप टू डेट रखने का। देन वो एक्स्ट्रा चार्ज आपसे लेते हैं। बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे आर नॉट विलिंग टू पे एक्स्ट्रा चार्ज फॉर दिस पर्पज़। सो हम लोग खुद ही मैनेज करते थे उसको। मैनेज तो कर रहे थे उसको। अब रैंसम अटैक हुआ। अब अटैक हमें भी समझ नहीं आया कि हुआ कैसे, क्योंकि ना उसका कोई पब्लिक एक्सेस है, ना उसको कोई और एक्सेस करता हमारे अलावा, और जस्ट उस पर एक पोर्ट है जो ओपन है और उसके ऊपर एप्लीकेशन चल रही है। बाहर से API कॉल होती है और API का रिटर्न डाटा जाता है, दैट्स इट। लेकिन फिर भी वो अटैक हुआ उसके ऊपर और उस पूरा क्रैश हो गया। उसका बैकअप डिज़ास्टर हो गया सारा। डिज़ास्टर बैकअप भी इस पर काम नहीं किया। अभी इस वक्त मेरे ऑफिस जाने का मकसद भी यही है कि मैं हमारे जो अदर सर्वर्स हैं, जो ऑन प्रीमिसेस सर्वर्स हैं, उन सबको विज़िट करके उनका बैकअप लेके और उनको दोबारा से जो बैकअप प्लान हमने पहले किए हैं उनको और अपग्रेड किया जाए और सिक्योर किया जाए। सो इसमें मेरी गाइडलाइन ये है, जो भी सर्वर साइड के ऊपर काम कर रहे हैं, मेरी गाइडलाइन ये है, क्योंकि 20 साल का एक्सपीरियंस है हमारे इस फील्ड के अंदर ज़ैन क्लाउड्स का। सो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग एन एडवाइस कि अपने सर्वर को अप टू डेट करें। सबसे पहली चीज़, अपडेट करने के बाद 2022 सर्वर इंस्टॉल करें उसके अंदर इफ़ पॉसिबल, और इसकी फ़ायरवॉल को एक्टिवेट करें। फ़ायरवॉल के अंदर विंडोज़ डिफेंडर एक और आजकल अपडेट हो गया नया फीचर्स में, ये कि आपकी कोई भी फाइल चेंज होने से पहले वो परमिशन मांगता है। उसकी वो सारी परमिशन आप लोग एक्टिवेट करें। अब मुझे पता है इसके अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने सर्वर के अंदर इंस्टॉलेशन तो की हुई है, बट उन्होंने उसको एक्टिवेट नहीं किया होता, मतलब क्रैक किया होता है, एक्टिवेशन की नहीं डाली होती। मोस्ट ऑफ द कंपनीज ये करती हैं। उसकी वजह से क्रैक करने के लिए उनको फायरवॉल पूरा बंद करना पड़ता है। कुछ ऐसे हमारे इंजीनियर्स भी हैं या टेक्नीशियंस भी हैं जो सर्वर तो इंस्टॉल कर लेते हैं लेकिन वो पोर्ट को प्रॉपर कॉन्फ़िगर नहीं करते। हाँ जी, सॉरी कॉल आ गई थी। तो मैं कह रहा हूँ पोर्ट्स को कॉन्फ़िगर नहीं करते हमारे इंजीनियर्स। तो क्या करते हैं, फायरवॉल को डिसेबल कर देते हैं कि कोई नहीं, अभी हमारी एप्लीकेशन चल जाए, बस बाहर से जो कॉल आ रही है हमारी एप्लीकेशन चलना शुरू हो जाए, हम लोग कहें हमारा सर्वर अप एंड रनिंग है। तो देखें, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जब भी इस तरह का अटैक आएगा तो सर्वर का सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे उस टाइम पे? उस टाइम पे तो आपको कोई काम नहीं आएगा अगर आपने बैकअप प्लान्स नहीं रखे हुए। ABC बैकअप हमेशा 3 to 1 वाला होना चाहिए। एक क्लाउड स्टोरेज के ऊपर, दूसरा आपके पास फिज़िकल हार्ड ड्राइव में या USB में या किसी भी इसमें, और ऐसी लोकेशन में जो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। ये थोड़ा मुश्किल है, आई नो, बट बंदा कर सकता है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट पे आता है। सो सर्वर्स को अपडेट करें, फायरवॉल को एक्टिवेट करें। फायरवॉल एक्टिवेट करने के बाद सबसे ज़रूरी फीचर्स जो उसके अंदर है विंडोज़ डिफेंडर के अंदर, कि कोई भी फाइल चेंज होने से पहले आपसे परमिशन मांगे। और इसे माइंड रखें कि जिप फाइल जो है ना, हमेशा अब वो इफेक्ट हो रही है, तो उसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि जब हम ये वीडियो अपलोड करते हैं, इसके ऊपर आई थिंक एक और वीडियो बनानी चाहिए, मैं यूट्यूब पे अपने ज़ैन क्लाउड्स पे रखेंगे। तो उसमें कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जो मैं शेयर कर दूँगा, और उसके अंदर क्या होगा कि आप एक $2-4 का ना 500 GB 600 GB स्टोरेज मिल जाता है आपको ऑनलाइन। मेगा गूगल ड्राइव की बात नहीं कर रहा मैं अदर सर्विस प्रोवाइडर्स की बात कर रहा हूँ। इंटर सर्वर भी उसमें आता है। तो उसमें क्या होता है, बैकअप स्टोरेज मिल जाता है, उसका FTP बना के आप लोग FTP के थ्रू अपने सर्वर का जितना भी बैकअप होता है तो उसका आप बैकअप बना के उसके ऊपर भेज दिया करें वीकली बेसिस पे या डेली बेसिस पे। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ विंडोज़ सर्वर बैकअप जो होता है वो यूज़ करें, और टास्क शेड्यूल के अंदर जाके FTP के अंदर अपने सर्वर का बैकअप लें। इसमें और ज़्यादा डेप्थ में जो वीडियो है वो हम अपने ज़ैन क्लाउड्स यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे, कि आई थिंक मुझे लगता है हमें कर देनी चाहिए, कि बहुत से ऐसे हमारे अभी जूनियर्स भी हैं जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए हेल्पफुल होगी। सो अब नेक्स्ट वीडियो जो है हमारे यूट्यूब पे आएगी। थैंक यू सो मच।
तब तक के लिए हमें फॉलो करते रहें। थैंक यू गाइस।